हमारे साथ हैं जॉइंट कमिश्नर ड्रग्स के डी.आर. गहाने जी और इनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि एमपी में आपने देखा होगा कि जानलेवा सिर्फ करीब 21 बच्चों की मौत हो गई और जो बच्चे बचे हैं उनका इलाज भी महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जहां पर एमपी के कई जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी वहां पर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ड्रग्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सतर्कता यहाँ बरती जाती है और इसी मुद्दे पे हम जानेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये घटना घटी, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करने पड़े। एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ख़ास तौर से आप लोगों के डिपार्टमेंट की? नहीं, हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो भी पेशेंट है या जनता है उनको अच्छे क्वालिटी की, स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं मिले। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो दवा बनती है तो वो सही तरह से बनती है क्या नहीं है। इसलिए जहाँ भी ये दवा बनती है, जो भी मैन्युफैक्चर उनके बनते हैं, हमारे देश का जो कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए अच्छे प्रावधान है और उस हिसाब से दवा बनती है क्या नहीं बनती है ये देखना हमारा काम है। और मैं महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे राज्य में जितने भी एलोपैथिक दवा मैन्युफैक्चरर हैं उनकी हम साल में एक बार ज़रूर जांच करते और वहाँ जो भी दवा बन रही है सही तरह से बन रही है या नहीं बन रही है वो देखा जाता है। सर, पिछले दिनों आपके डिपार्टमेंट में एक बड़ी बैठक ली गई। बैठक में ये तय किया गया कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ-कहाँ दवाइयाँ जो स्टोर होती हैं, वहाँ पर जांच पड़ताल किया जाए और जांच पड़ताल करने के बाद जो है आप लोगों ने कई जगहों पे जा कर के जांच पड़ताल भी कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक कितने जगहों पर आप लोगों ने जांच पड़ताल की होगी? नहीं, हमारा इसमें 2-3 प्राथमिकताएं ये है कि जो एमपी के डेथ केस में पाए गए दवाएं है, एक जो कोल्ड्रिप सिरप है जो तमिलनाडु में बनाया गया है और दूसरे और 2 कप सिरप है जो कि गुजरात से पाया गया है। तमिलनाडु में पाया गया जो कप सिरप है उसमें जो डाइथिलिन ग्लाइकॉल है जो कि इंजूरियस टू द हेल्थ है पेशेंट के, वो काफ़ी मात्रा में है, 46%। सो इट्स ए बिग परसेंटेज। और जो गुजरात से पाया गया है उसमें भी डाइथिलिन ग्लाइकॉल है लेकिन उसमें कम परसेंटेज है, एक में 1.32% है और एक में 0.61% है, फिर भी ये भी मात्रा ज़्यादा है। सो हमारी पहली प्राथमिकता है कि ये महाराष्ट्र में आया क्या और महाराष्ट्र में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कोल्ड ड्रिप ये महाराष्ट्र में बिल्कुल आया नहीं है, महाराष्ट्र में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स करके हमने एक एडवाइजरी निकाली थी कि महाराष्ट्र में यदि कोल्ड ड्रिप का कोई भी दवा है तो यूज़ ना करें और वो एफडीए को बताएं। हमने उसमें हमारे ईमेल नंबर सभी दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ है जैसे कि गुजरात से पाए गए जो कप सिरप है उनका भी सेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने महाराष्ट्र में प्रोहिबिट किया। उसके बाद हमारी जो प्राथमिकता है कि अभी इस इंसिडेंट से हम प्रोएक्टिवली क्या कर सकते हैं, तो हमने हमारे जो इंस्पेक्टर लोग हैं उनके द्वारा जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टोर्स हैं वहाँ इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, वहाँ के अवेलेबल कप सिरप की जानकारी ले रहे हैं और जहाँ जो भी सस्पेक्टेड कप सिरप है उनके सैंपल्स लेने के डायरेक्शंस हमने हमारे इंस्पेक्टर लोगों को दिए हुए हैं।
जो मार्केट में कफ सिरप है, तो हमारे खुद while working in the department for the so many years, हमारे खुद के कुछ जानकारी होती है, उसके तहत जो भी डाउटफुल कफ सिरप होंगे उनके भी सैंपल हमारे इंस्पेक्टर लोग ले रहे हैं और हम ये प्राथमिकता से हमारे प्रयोगशाला में टेस्ट करेंगे। सर, आम जनता को किस तरह से अवेयरनेस करना चाहेंगे आप, क्योंकि एक आम जनता जो होती है इनोसेंट होती है, वो डॉक्टरों के पास चली जाती है, दवाएं लिख देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो आम जनता या जो जो ड्रग्स के दुकानदार हैं, उनसे आप डिपार्टमेंट क्या अपील करना चाहेगा कि इस तरह की घटनाएं न हो? हमने ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी किया है कि कोई भी मेडिकल स्टोर्स कफ सिरप और जो हमारी शेड्यूल्ड दवाएं है उन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन से ना बेचें। सो वो निर्देश का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमारे इंस्पेक्टर लोग जांच कर रहे हैं और कल हमने काफ़ी महाराष्ट्र में काफ़ी जगहों पे जांच किया है और जो लोग इन निर्देश का पालन ना करते हुए खुलेआम यदि ये दवाएं बेच रहे हैं तो उनके लिए हमने उनके लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल क्यों न किया जाए ऐसे नोटिस भी दिए हैं उनको और उनका कुछ जगह का हमने उनको स्टॉप सेल्स भी दिया है कि वो दवा इसके बाद सेल बंद रखें। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर के, जो एमपी में घटना हुई थी, महाराष्ट्र में ऐसी घटना न हो, इसे लेकर के एफडीए डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है। तमाम जिलों में और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ के जो बड़े बड़े सरकारी और हॉस्पिटल हैं, महानगर पालिका के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी जा कर के चेकिंग की जा रही है कि कोई ऐसी दवा तो नहीं है जो कि किसी को देने से उनका स्वास्थ्य खराब हो। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।